नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरबी के क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम लोग जीके के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या श्रीगुप्त को, या फिर समुद्रगुप्त को? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए समुद्रगुप्त की अन्य कौन कौन सी उपाधि है? तो भारत का नेपोलियन तो हो ही गया फ्रेंड्स। देखिए भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने नेतृत्व में बहुत सारे जो है नेतृत्व किया था अभियानों का और उस पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अन्य उपाधि कौन कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, एक उपाधि है कविराज की उपाधि। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कविराज की उपाधि। देखिए वे एक विशेषज्ञ बीड़ा वादक थे और उन्होंने कई कविताएं लिखी थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है कविराज कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। देखिए अब देखिए परम भागवत भी इन्हीं की उपाधि है। और देखिए व्याघ्र पराक्रमांक, ये भी इनकी उपाधि है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास में जो गुप्त साम्राज्य का काल है उसे क्या कहता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 5 जून, 24 अक्टूबर या 5 दिसंबर? तो 24 दिसंबर जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। 5 जून को आप जानते हैं पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और बार बार पूछा जाता है। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, ये भी बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स। तो जो कि ये सारे जो दिवस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है? सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, या फिर गुजरात का, या लद्दाख का, या नागालैंड का? तो सिद्धि धमाल जो लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात के फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए गुजरात के अन्य लोक नृत्य कौन से है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? गरबा बहुत इंपॉर्टेंट, गरबा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार पूछा गया है। डांडिया भी पूछा गया है। और देखिए टिप्पणी जो है ये भी पूछा गया है। भवाई भी वहाँ का भवाई भी है, जो कहाँ का है? गुजरात का भी है। हुंडो भी है और पधार भी है। देखिए इसमें गरबा, डांडिया, टिप्पणी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ठीक है, और ये सिद्धि धमाल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुजरात के लोक नृत्य, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, केरल में, या कर्नाटक में? तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिशूर पूरम जो है वो कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। अब देखिए केरल के अन्य जो है त्यौहार कौन कौन से हैं? ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ओणम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है, एसएससी का तो फेवरेट है फ्रेंड्स, और रेलवे के भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बोट फेस्टिवल, देखिए मकर बिलक्कू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए ओणम और मकर बिलक्कू बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और थेयम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिशु भी, ये चारों जो त्यौहार है जो केरल के हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और त्रिशूर पूरम, पाँचों जो है बार बार पूछे जाते हैं, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जो सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम है फ्रेंड्स, वो बड़पुराथ मंदिर यानी शिव मंदिर है उसमें मनाया जाता है। ठीक है, और एक वार्षिक हिंदू त्यौहार आयोजित किया जाता है, यानी कि एक वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1950 में, 1947 में, 1949 में, या 1948 में? तो भारत का संविधान जो फ्रेंड्स लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, यानी कि 1950 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था संविधान द्वारा, बनकर तैयार हो गया था, यानी कि अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। और ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए फ्रेंड, यूएस से ली गई है, फिर दक्षिण अफ्रीका से, यूके से, या कनाडा से? तो जो अर्धसंघीय शासन प्रणाली है जो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है, इनकी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए कनाडा से और अन्य जो
कौन कौन सी विशेषताएं जोड़ी गई है? एक मजबूत केंद्र के साथ संग, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्र। अब देखिए जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये क्या असली, ये कनाडा से बहुत बार पूछी गई फ्रेंड्स, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और बार बार पूछा जाता है। मंगल को, चंद्रमा को, शुक्र को या कार्ला को? तो जो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स, वो शुक्र कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए शुक्र को सुबह का तारा, भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और बार बार पूछा जाता है, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए इसका और एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि इसका अपना कोई चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है फ्रेंड्स। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या असम? तो कौन सा नहीं साझा करता है फ्रेंड्स? मेघालय के साथ मिजोरम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें कौन सा साझा नहीं करता है? देखिए मेघालय, त्रिपुरा, असम या मणिपुर। तो असम के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करता है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मिजोरम के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा राज्य है? मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि को कैसे प्रभावित करती है? देखिए जब भी आप किसी भी माध्यम का तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है? बढ़ जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर राइट, यानी कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप किसी माध्यम का अगर तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें ध्वनि की क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिंक फास्फाइड का या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का? तो जो जिंक फास्फाइड होता है फ्रेंड्स, उसको चूहों के मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वी की आयु की गणना के लिए किस तत्व के समस्थानी का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट के, कार्बन के, सोडियम का या रेडियम का? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स कार्बन का C14 होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कार्बन के समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और बार बार पूछा गया परीक्षाओं में। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? लॉर्ड डलहौजी है फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे के जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? देखिए फ्रेंड्स मुद्राएं बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है। चिली की मुद्रा क्या है? पेसो, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।